इस लेसन में हम नाइव बेस्ड थ्योरम या नाइव बेस्ड क्लासिफायर को डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी करके समझाती हूँ। कॉन्सेप्ट इस लेसन में समझेंगे, प्रैक्टिकल वर्क पाइथन को यूज़ करते हुए नेक्स्ट लेसन में करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है। देखें कैसे होगा, जैसे आप हम गैसिंग गेम खेलते हैं, राइट। पहले एग्जांपल बताती हूँ। गैसिंग गेम होता है जिसको हम कसौटी भी कहते हैं उर्दू में। अगर मैं आपसे कहूँ, क्लू देती हूँ आपको कि एक चीज है, राउंड है, हार्ड है, उससे हम खेलते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 क्लूज हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो क्या चीज है आपने बताना है। यहाँ तो मैंने आपके लिए लिख दिया है ना, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, ये नहीं लिखा हुआ होता, आपने नाइव बेस्ड थ्योरम में खुद डिसाइड करना होता है। तो ये जो मैंने आपको फीचर्स बता दिए कि वो राउंड है, हार्ड है, उसे हम प्ले करते हैं, ये हो गए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। क्योंकि हम मशीन लर्निंग में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करते हैं। जो आपने गैस किया, इसको सोच के अच्छा ये सॉकर बॉल होगी तो हम सॉकर बॉल यहाँ लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो हमारी बॉल है उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसकी क्वालिटीज हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप सिंपल इसको कह सकते हैं। जब हम इसको करली ब्रेसेस में लिख देते हैं तो हम इसको कहते हैं ये एट्रीब्यूट सेट हो गया। तो इस तरह आपको एट्रीब्यूट दिया होगा। सपोज यहाँ पे आपको पास 3 ऑप्शन है, एक आपके पास सॉकर बॉल है, एक आपके पास फुटबॉल है, एक आपके पास टेनिस बॉल ले लें, कुछ भी ले लें। मैं आपसे कहती हूँ ये राउंड है, हार्ड है, उसे हम प्ले करते हैं। अब बताएंगे ये कौन सी बॉल है, ये हमारे पास सॉकर बॉल है, ये हमारे पास टेनिस बॉल है, या हमारे पास ये फुटबॉल है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें। तो आप सोचेंगे कि ये तीनों फीचर इस पे भी अप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों फीचर्स इस पे भी अप्लाई हो रहे हैं, ये इस पे भी अप्लाई हो रहे हैं, डिसाइड करना मुश्किल हो गया। तो यहाँ आपने क्या करना होगा, नाइव बेस्ड थ्योरम लगाना होगा। मशीन लर्निंग में मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरीज होती हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, राइट। सुपरवाइज्ड के अंडर आ जाता है हमारे पास रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो नाइव बेस्ड आपका आ जाता है थ्योरम अंडर क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हम इसमें क्लासिफाई करते हैं, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए होते हैं और अपने सोचना होता है। अब कैसे सोचें, अगर एक फुटबॉल का था, अगर एक मैंने आपको बताया राउंड है, हार्ड है, प्ले करते हैं, तो आप कह देंगे ठीक है बॉल है, कोई सी भी हो सकती है। लेकिन अगर 3 या 4 डिफरेंट फीचर्स हैं, उसमें से एक पिक करना है आपने, तो यहाँ हमने नाइव बेस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लगानी होती है। प्रोबेबिलिटी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी हम कहेंगे ये वही बॉल है। मैं आपसे कहती हूँ एक चीज है, अब उसमें अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, रेक्टेंगल होती है, स्मॉल साइज की होती है, बताएं क्या है, ये इंडिपेंडेंट उसके वेरिएबल्स हो गए। नाम आपने बताया कि वो यूएसबी है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम नाइव बेस पे इस पे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, राइट। बहुत आसान मैंने आपके लिए एग्जांपल बनाई है। मैंने कहा है 3 फ्रूट ले लिए, मैंगो, बनाना और पपाया। मैंने कहा वो येलो है, लॉन्ग है, उसका टेस्ट स्वीट है। बताएं कि वो मैंगो है, बनाना है या पपाया, इन तीनों में से क्या है। अब आप जब देखेंगे ना इसको आप कहेंगे कि ये तो मैंगो भी येलो होता है, बनाना भी येलो और स्वीट और लॉन्ग, ये सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं। आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया, राइट। ये तो हमारे पास एट्रीब्यूट सेट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये जरूरी नहीं है, तो मैंने मोर और लेस मिलते जुलते लिख दिए ना, जरूरी नहीं है, इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, सिंपल। और जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो हम यहाँ लिख देंगे कि फ्रूट का नाम क्या है। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएंगी, लेकिन मशीन लर्निंग में इतनी ज्यादा लेंथी नहीं होंगी बिल्कुल। ये इसको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम काम मशीन लर्निंग में जो पाइथन में कर रहे हैं उसके पीछे क्या स्टोरी है। स्टोरी बहुत आसान है, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या काम करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना, इसको हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसको मैं ए कंसीडर करूंगी, ताकि फिर हमें ना क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये जो मैंगो, बनाना और पपायज है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं बी कहूंगी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखा हुआ होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स की बुक में भी देखा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइल बी इज गिवन। यानी आपने
ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जबकि बी की दी गई है। ये किसके इक्वल होता है? बस इस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह याद कर लिया, और याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक आध दफा लिखेंगे बहुत ज्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये इसके इक्वल होता है। इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइल बी इज गिवन, तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाइल ए इज गिवन। इसको सिंपल आपने उलट दे, और यहाँ ए और बी। अब हम ए और बी की जगह इसकी ये लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज पुट करने में और ज्यादा आसानी हो। बी क्या है? मैंने आपको कहा ना कि ये है मैंगो, तो इसको हम लिखेंगे। पहले क्या होगा? पहले हम मैंगो और येलो को कंसीडर करेंगे, इस एट्रीब्यूट को। फिर हम मैंगो और सेकंड कैलकुलेशन में लॉन्ग के फीचर्स को लेंगे। फिर हम मैंगो और स्वीट के फीचर को लेंगे। एक एक के लिए हमें 3 कैलकुलेशंस करेंगे। जो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। सेम काम हम बनाना पे करेंगे, बनाना और येलो को, फिर बनाना और लॉन्ग को, बनाना और स्वीट को। जो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी मल्टीप्लाई करके उसको रख लेंगे। फिर पपाया पे करेंगे, और फिर आखिर में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो यहाँ वही फिट कर देंगे। राइट, ओके। देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बी क्या है? पहले हमने मैंगो लिया। ए क्या है आपके पास? येलो, इसलिए मैंने लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो लाइन है ना वाइल की, यहाँ मैंने लिख दिया येलो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? फिर येलो है। अभी बिल्कुल आपने इधर 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 नहीं जाना, आपने सिंपल इसको लेना है, येलो और मैंगो को कंसीडर करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ए में हमारे पास है येलो, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? फिर आप इसको देख लें, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो। अब हम इसकी वैल्यूज इसमें डाल के कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो, मैंगो की क्या प्रोबेबिलिटी है? मैंगो ओवर येलो, यानी जितने भी टोटल येलो हैं उसमें मैंगो कितने हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैंगो वाइल येलो इज गिवन। राइट, तो टोटल मैंगो हमारे पास यहाँ पे जो है ये वाले, ये तो 400 है, लेकिन येलो, टोटल येलो कितने हैं? 1050 इसको आप ऐसे काउंट कर लें और ऐसे काउंट कर लें, तो मैंने टोटल करके भी लिख दिया है। ये आपको बी ओवर ए समझ में आ गया? मैंगो ओवर येलो। एक आध बार आपने ये खुद जरूर करना है, वरना देखने से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैंगो ओवर येलो, टोटल येलो में से टोटल येलो ये है, इसमें से मैंगो कितने हैं? 400, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास गिवन है येलो। राइट, इसका टोटल 1050 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी टोटल में से येलो की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो इतनी प्रोबेबिलिटी है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो। तो टोटल मैंगो कितने हैं आपने? 1000 टोटल है, और सारा पूरा टोटल हमारे पास 2900 में से क्या प्रोबेबिलिटी है मैंगो की? 1000। इसको आपने इस तरह लिखना है। राइट, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1000 से कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे। जो भी आपको सिंप्लीफिकेशन का तरीका आसान लगता है, 2-3 तरीके हो सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे वो कर सकते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 29 आपके पास आ जाएगा 0.13793 डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 इससे हो जाएंगे 10, और डिवाइडेड बाय 29 ये आ जाएगा 0.34482, जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करके देखें 0.40। ये अभी इसका आंसर नहीं आया है, ये सिर्फ इस सेट का येलो और मैंगो का आंसर आया है। अब हम मैंगो और लॉन्ग का काम करेंगे, फिर हम मैंगो और स्वीट पे काम करेंगे, फिर जो उन तीनों की प्रोबेबिलिटीज आएंगी ना उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ आपके लिए करके रख लिया है ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी बस समझा दूँ। अब देखें, ये है 400 950। अब आप कहेंगे ये मैंने कहाँ से ले लिया? याद रहे 400 950। बैक पे चलते हैं, ये देखें, अब हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? इसको, मैंगो को और लॉन्ग को, और बिल्कुल वही फॉर्मूला है, जहां आपके पास हमने येलो लिखा था वहां आप लॉन्ग कर देंगे। तो मैंगो ओवर लॉन्ग, 400 डिवाइडेड बाय 950 टोटल लॉन्ग, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग। राइट, और उसको 950 डिवाइडेड बाय 2900, देन
होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 2900। देखिए यहाँ पे भी 1000 डिवाइडेड बाय 2900 था, याद रहे ये डिनोमिनेटर जो है या ये वाले ये सबके तीनों के सेम होंगे। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास मैंगो और लॉन्ग का आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास मैंगो का और स्वीट की कैलकुलेशन आ गई। इसकी कैलकुलेशन भी 0.40 आई, इसकी भी आई। मैंने 2 डेसिमल तक लिए, आप अगर एक आध पॉइंट और आगे लेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। अब फर्स्ट की जो था हमारे पास क्या था, मैंगो और येलो और मैंगो 0.40, ये हमारे पास मैंगो और लॉन्ग, मैंगो और स्वीट, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट कि वो फ्रूट मैंगो है जो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, उसकी 0.032 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये अभी वन केस हुआ है आपके पास, राइट। एक दफा आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये आपके पास मैंगो और इस लाइन को हमने किया है। अब ये सेम कैलकुलेशंस, 3 कैलकुलेशन आपने बनाना के लिए करनी है। 3 कैलकुलेशन वन बाय वन, येलो पपाया, लॉन्ग पपाया, स्वीट पपाया, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी ये आपको मैंने अब होमवर्क दिया है, लेकिन मैंने यहाँ आपको ये करके दिखा दिया है कि वो फ्रूट क्या वो बनाना है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसकी जब आप 3 टाइम्स करेंगे प्रोबेबिलिटी, ये बनाना और येलो आ गया, ये बनाना और लॉन्ग आ गया, ये बनाना और स्वीट आ गया। सिमिलरली पपाया येलो, पपाया लॉन्ग, पपाया, इसको जब आप किया तो इस फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई, इसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तीनों को जब आप कंपेयर करेंगे, तीनों सेट की प्रोबेबिलिटी, फ्रूट मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्रूट और मैंगो जो फर्स्ट वाला था उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आई थी 0.032। तो इन तीनों में देखेंगे सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, इसकी है 0.035, राइट। बहुत क्लोज आ गई है, ये इतनी क्लोज कभी नहीं भी आती है, जरूरी नहीं है ये इतनी क्लोज आए। तो इट मींस कि जो फ्रूट जो येलो भी है, लॉन्ग भी है, स्वीट भी है, वो है पपाया। हमने गैस कर लिया, अपना जो कसौटी था उसका आंसर हमने गैसिंग गेम का निकाल लिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये नायव बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है कि ये क्लासिफाई करता है आपके पास जो भी आइटम मौजूद हैं कि वो क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका तो मैंने आपके डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको खुद लिखें, क्योंकि जब ये वैल्यूज़ आप खुद पुट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी। देखने से आपको समझ में आ सकता है, 100% क्लियर नहीं होगा। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।